आज तो आप लोगों ने लॉकअप का जजमेंट डे तो देख लिया होगा, पर अगर सच्ची बात बोलूं तो भाई जजमेंट डे लगा ही नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ही लगा, या आपको भी ऐसे ही लगा। देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो ठीक है, हम लोग जजमेंट डे वाली थोड़ी सी फीलिंग ले लेते हैं, हम थोड़े जज कर लेते हैं जजेस को जो जजमेंट डे जो है करने के लिए आए थे, यानी कि कंगना रनावत। और फराह खान तो थी, रितेश देशमुख तो थे ही, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये आते हैं जाते हैं, जेलर है वो भी खड़े हैं। कंगना का एक ऑरा अलग है भाई, चेयर वेयर दो कंगना को, क्वीन के जैसा बैठे, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वैसी की वैसी। वो जब करती है तब स्वैग आता है यार कि हाँ अब जजमेंट डे है। चलो पहला था, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, बच्चे हैं ये। हम लोग तो रियलिटी शो के बाप बन चुके हैं, आप लोग भी और मैं भी। अब रही बात है भाई जजमेंट डे में ना मुझे मतलब कि बड़ी ही अजीब सी कुछ चीज़ें लगी। तो पहले अलग अलग चीज़ें हैं। आकांक्षा चौधरी के लिए भी है, आकांक्षा चमोला के लिए भी है, योगेश के लिए भी है, वरुण के लिए भी है, हर्षद के लिए भी है, राम कपूर के लिए भी है और माधुरी के लिए भी है। बहुत सारे लोगों के लिए है भाई, बात करेंगे आने वाली वीडियो में। पर हम लोग बात करेंगे हर्षद चोपड़ा के बारे में। कई बार आप लोगों ने सुना पूकी चोपड़ा। भाई सीरियसली मैं बोलूँ, सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहती हूँ। लॉकअप के मतलब कि जो लॉकअप के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें मैं एक्टिव रहती हूँ। मैंने कहीं पर भी ये पूकी चोपड़ा तब तक नहीं सुना था जब तक रितेश ने नहीं बोला था कि पूकी चोपड़ा नाम पड़ गया भाई तुम्हारा। ये इंसान सातवें आसमान से भी शायद कहीं एक ऐसा आसमान होगा, वहाँ पर था इतने साल, और वहाँ से ये अब धरती पे आया है। और धरती के हम आम लोग जो कि मस्ती मजाक में भी कुछ कर देते हैं, तो उनके साथ ये ना मैच नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अभी देखिए हर्षद चोपड़ा के अगर कुछ चंद फैंस हैं और या ऐसी पर्सनालिटी को पसंद कर रहे हैं या वो सिंपैथी दे रहे हैं, तो भाई मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को हर्ट करूं। ये मेरा एक रिव्यू है, मेरा एक गॉसिप है, मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। अब देखिए कि इस जो अपनी लैला है, ठीक है, लैला एक कमेंट मतलब कि जो जिस तरीके का वीडियो बनाता है वो थोड़ा क्रिंचिंग वीडियो जो है ना वो बनाता है। तो मुझे पहले जब मैंने उसको देखा था तब मुझे पसंद नहीं आया था, और पर मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। पर अब वो बंदा जिस तरीके से थोड़ा फनी है, बातचीत करता है, सॉरी भी बोल देता, सॉरी बोलने में क्या बड़ी बात है, सॉरी बोल रहा है। पर ये पूरा हफ्ता जो है मुझे वो उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगी। पर ये हर्षद चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, तो हर्षद ने अपना जो रिवील किया था, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड वाला सीन रिवील किया था, ठीक है यार, कोई किसी को प्यार करता हो और फिर वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चला जाए तो हर्ट तो होता है। तो ये ठीक है, उनके लिए सेंसिटिव चीज़ होंगी, पर ऐसी चीज़ें हर किसी के साथ होती ही होती हैं। हर किसी का ब्रेकअप होता है, हाँ भाई, कोई डिच करके नहीं जाता या कोई डिच कर देता है, या उससे भी वर्स्ट चीज़ होती है। तो अगर आप सामने लेके आ रहे हो, अगर आप ये सोशल मीडिया पर मतलब कि टीवी पे आप बता रहे हो, किसी के कानों में पड़ रहा है, तो कहीं ना कोई मस्ती ये टांग खींच सकता है। उस बंदे ने एक नॉर्मल तरीके से, क्योंकि देखिए आजकल का जो ज़माना है, ब्रेकअप हो जाता है, और लड़का लोगों की अगर मैं बात करूँ तो मे भी शायद काफ़ी सारे लड़का लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि ब्रेकअप भी कभी कभी हो जाता है ना। पता है कि भाई रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, फिर भी दोस्त लोग ना टांग खींचते हैं, अबे तू तो ठंडा था यार इसीलिए तेरे को छोड़ के चली गई, अबे तू तो ये था इसलिए तेरे को छोड़ के चली गई। फिर भी वो दोस्तों वाली वाइब रहती है, भाईचारे वाली वाइब रहती है। पर ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि तू टेबल पे मारने लग जाए, सॉरी मुझे नहीं बोलना था, हाँ ओके मैं चुप, ओके हाँ तुम समझ रहे हो। वो एक जो रिएक्शन था, ठीक है, मे भी शायद सब कुछ लोग जो है इसको सिंपैथी देंगे कि वो दिमाग से सही नहीं है, अकेला रह के जो है उसका बिहेवियर ऐसा बन गया है। तो उस वहाँ पर सूफी ने एक बात बोली कि भाई तुम अपने साइड की बात सोचो और करो, दूसरा बंदा क्या सोच रहा है और उसने क्या बोला है वो चीज़ जो है तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नोट किया, बहुत ही अच्छी बात बोली सूफी ने इस दौरान। वहाँ पर वरुण यानी कि लैला,
लैला ने जो है बहुत नॉर्मल तरीके से बोला था, पर ये हर्षद का जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा। एक जगह पे तुम बोल रहे हो कि भाई इस बार तो अनविजिबल, मोटिवेट करना था तो करते सही तरीके से। लैला एक ऐसे टैग के साथ आया है जिस टैग का नाम भाई मेरे को भी नहीं लेना आता, सच में उसको नहीं लेना आता, मेरे को भी नहीं लेना आता, और मैंने पहली बार वो वर्ड सुना था जो उसके ऊपर लगा, मुझे नहीं आता वो नाम, ना मुझे याद है। तो उसने मतलब वो आया एक ऐसे टैग के साथ जहां पर उसके ऊपर पहले सूफी अटैक कर रहा है, ठीक है, वो लड़कियों से बात कर रहा है, और फिर इवन जिसके साथ वो सेल शेयर कर रहा है उसने भी जो है, पैमिला ने भी अजीब तरीके से उसके साथ रिएक्ट किया था, पर पैमिला अब उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और हंसती है। वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं फ़नी हूँ, मैं क्रिंच नहीं हूँ, और मैं लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मैं अपने फ़न से जो है दूसरों को बस एंटरटेन करता हूँ। तो उस बंदे ने इस हफ्ते वो चीज़ किया, और जिस बंदे ने मतलब कि सिर्फ अपना साइकोपंथी दिखाई है, मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि हर्षद ने अपनी साइकोपंथी दिखाई है, और उस बंदे को बोल दिया कि भाई तू इनविजिबल का टैग लेके आया था, तेरा तो टैग ही हट गया, तू तो इतना ज़्यादा विजिबल रहा है, तू तो पूकी चोपड़ा के नाम से जाना जा रहा है, और तेरी और जो भाई वो बंदी कौन है उसका नाम ही मैं भूल गई, नेक्स्ट में याद आ जाएगा, तो उस बंदी के साथ भाई तेरी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। मतलब कि आप एक को नीचे गिरा के एक दूसरे को जो है ऊपर उठा रहे हो। ठीक है, हम लोगों को पता है कि भाई रियलिटी शो का सच जो है ये होता है, पर जनता को पता है किसको सपोर्ट करनी है, किसको नहीं सपोर्ट करनी। बहुत सारे लोग होंगे जो कि शायद हर्षद को जो है सिंपैथी देंगे, मुझे भी सिंपैथी देने का मन करता है उसको, बिकॉज समवेयर जो है वो थोड़ा बहुत पैक रहा है, और अकेले रहने से दिमाग पे अफेक्ट पड़ता है, इसीलिए लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि आपका जो दिमाग है ना इसमें जंग ना लगे, और इसकी जितनी भी खिड़कियाँ हैं ना वो खुली रहे और सब में हवा आती रहे। तो हर्षद के दिमाग की खिड़कियां ना इतनी देर से बंद है कि उसमें हवा नहीं जाती, उसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर का साउंड जाता है। जो उसने समझ लिया, जो उसने नहीं समझा वो नहीं समझा। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगी हर्षद के बारे में, और मुझे जो वरुण है उसके बारे में भी लगी कि उसको मोटिवेट करना चाहिए था कि भाई तू सही जा रहा है, सॉरी वॉरी तू बोल रहा है, और उसके पीछे का एक चीज़ मुझे तो समझ में आ रही है कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है, बिकॉज उसके टाइटल ही तुम लोगों ने ये वाला दे दिया कि ये भाई करता नहीं है, इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता, और जब भी वो बात करता है उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने गलत तो नहीं करती बात, मैं मतलब वो बंदा अगर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता ना, वो बंदा माफ़ी नहीं मांगता किसी से भी। वो अवेयर है क्योंकि वो बंदा वैसा नहीं है और उसका टाइटल जो है वैसा नहीं है, इसीलिए वो बंदा माफ़ी मांग रहा है। तो जनता जो है जो जज करती है भाई वो सही जज करती है, और मैंने तो प्रेडिक्शन जो की, प्रेडिक्शन नहीं बोलूँगी, कि मैं जो चीज़ सोच रही हूँ मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे। करोगे? हाँ बोलो। और कैसा रहा फिर अपना गॉसिप जजमेंट डे का पहला वाला केस?